आदिवासी लोग, मेरी माताएं बहनें, गांव के बुजुर्गों और सभी भाइयों को मेरी बहुत बहुत राम राम। हमारी पदाधिकारी लोकसभा के चुनाव डिक्लेयर हो गए हैं, तो उसी की तैयारियों के लिए और चुनावी बिगुल बजाने के लिए अभय सिंह जी 1 तारीख को डबल में जनसभा कर रहे हैं। तो आप से मेरी निवेदन है, मेरी अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप डबल पहुंचे और उनके हाथ मजबूत करें, पार्टी को मजबूती दें और अभय सिंह जी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलें। आपसे इस सरकार की छुपी भी नहीं है कि ये सरकार कैसे हमें आम लोगों को, किसानों को, गरीबों को तंग करने के तरीके ढूंढती रहती है। अब इस सरकार के पास यहाँ हथियार हर रोज ढूंढती है। पेंशन काटती थी, फिर ये पीले कार्ड काटने लगी, फिर फैमिली आईडी के नाम पे मनमर्जी से लोगों की वो बहनों के लिए महंगी इतनी बढ़ा दी कि आज आम आदमी के लिए घर चलाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो आपको ये मौका है, 5 साल बाद मिला है और हो सकता है अगले 5 साल बाद आपको ये वोट डालने का मौका ना मिले। सरकार कुछ ऐसा कानून ले आए, प्रधानमंत्री का चुनाव ही नहीं होगा, वो ऐसा कानून बना देंगे जैसे रशिया में है, चाइना में है, कि 30 साल तक तो जो है मोदी जी बने रहेंगे। तो ये भी हो सकता है, इसलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप अपना वोट बहुत सोच समझ कर डालें। आपका इनेलो का जो भी प्रत्याशी होगा, आपने सिर्फ चश्मे का निशान देखना है। आप अपना उम्मीदवार यहाँ से जिता के भेजोगे तो इनेलो को मजबूती मिलेगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में इनेलो की सरकार जो है वो निश्चित तौर पे बनेगी। आपने पहले भी चौटाला साहब का राज देखा है, कितने बच्चों को नौकरियां मिली थी, कितनों को रोजगार मिला, माताओं बहनों को कितनी सुविधा मिलती थी। लेकिन ये सरकार सुविधा जो दे रही थी उसी को काटी जा रही है, और वो जो पैसा है, जो हमारे हकों का पैसा है, हमारे टैक्स का पैसा है, वो पैसा बड़े बड़े औद्योगिक घरानों को, बिजनेसमैनों को उनका कर्जा माफ किया जा रहा है। जब किसानों को MSP देने की बात आती है तो सरकार कहती है कि हमारे पे एक्स्ट्रा बोझ पड़ेगा, हम इतना पैसा कहाँ लाएंगे। लेकिन उससे दुगना तिगना रुपया जो है वो इनका माफ कर जाती है, और जब किसानों का कर्जा माफ करने की बात आती है तो सरकार जो है बिल्कुल चुप हो जाती है। किसानों की समस्याओं में, देश की बेरोजगारी पे आपने कभी मोदी जी के मुंह से एक शब्द भी सुना? वो तो ऐसे पहले हमारे प्रधानमंत्री हैं जो सिर्फ नोटंकी करते हैं। आपने देखा होगा टीवी पे, कभी कोई कहीं भी जाते हैं, कभी आँख दिखाने लग जाते हैं, कभी हाथ हटाते हैं, दूसरों का मजाक उड़ाते हैं। एक प्रधानमंत्री के लेवल के आदमी को ये शोभा नहीं देता। ये कोई बच्चे करे, किसी की नकल उतारे तो हम बच्चे को भी समझाते हैं कि बेटा नकल किसी की उतारना बुरी बात है, लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि भी बच्चे हैं, लेकिन वो समझते हो विरोधियों की नकल उतारते हैं हंसते हुए। ये देश के प्रधानमंत्री के लिए अशोभनीय बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए था उनको। लेकिन साथ ही हमें पता है कि उनकी परिवार नहीं है, तो वो आम आदमी की पीड़ा, माँ बहनों की, अपने भाइयों की पीड़ा वो नहीं समझ सकते कि एक घर चलाना जो है वो कितना मुश्किल होता है। जब चल देंगे आप चल दोगे झोला उठा के, लेकिन हम कहाँ जाए, परिवार वाले हैं। तो ये बात आप खुद भी समझे और अपने भाइयों को भी समझाएं। और आपको इसके लिए ज्यादा भी नहीं करना, आप सिर्फ अपने गांव में अपना बूथ मजबूत कर लो। आपका बूथ मजबूत होएगा, आपका गांव मजबूत होएगा। आपका गांव मजबूत होएगा तो इनेलो को अपने आप मजबूती मिलेगी, और फिर इनेलो की सरकार बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। और सभी बहनों को मैं आश्वासन देती हूँ, जिस दिन इनेलो की सरकार बनेगी, आपके सारे जो भी पीले कार्ड काटते हैं, फैमिली आईडी के नाम पे आपकी जातियां की है, वो सारी की सारी जो है खुद मैं मेरी देख रेख में वो ठीक करवाऊंगी। और उसका रास्ता यही है सरकार बनाने का कि अब लोकसभा चुनाव में आप जो है ज्यादा से ज्यादा वोटों से
यहाँ से अपना प्रत्याशी जिता के भेजे। आपने अपने ही काम लड़े आगे में किमें देखो डबली इसका सीट तो कौन नेलो तुम उम्मीदवार का फैसला तो भी पार्टी हाईकमान करेंगे, लेकिन हमने अपनी तैयारियां चुनाव की अभी से शुरू कर दी हैं। गाँव में जा जा के लोगों से अपील कर रहे हैं और इस बार जो है ये लोकसभा चुनाव में नतीजे चौंकाने वाले होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। हरियाणा की पूरी सीटों पे लड़ेगी लोकसभा की? अभी पार्टी ने फैसला किया नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि हम 10 की 10 सीटों पे लड़ेंगे। क्या आपका डबल का तूफानी दौरा लगातार जारी है? क्या लगातार मेन मुद्दों को लेकर डबल का दौरा? यहाँ लोगों में सरकार के लिए बहुत आक्रोश है और सबसे ज़्यादा जो है दिक्कतें गरीब परिवारों को आ रही हैं। उनकी फैमिली आईडी के नाम पे इनकम ज़्यादा दिखा के सारी सुविधाएं गरीबों की काटी जा रही हैं और सबसे ज़्यादा महिलाएं इस चीज़ से परेशान है, महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान है। और महिलाएं खास करके आगे आके कह रही हैं कि जी बिजली के बिल इतने ज़्यादा आते हैं कि हमारा गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया, घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। और किसानों को भी जो है बीजों की बड़ी समस्या है कि एक तो बीज अच्छे नहीं देती सरकार, ऊपर से उसके लिए जो यूरिया होती है उसमें कटौती कर दी। पहले जो 50 किलो का कट्टा आता था अब उसमें कम कर दिया। उसके साथ ऐसे ही जिस खाद की जरूरत नहीं है वो कंपलसरी कर दी कि ये खरीदोगे तो ये भी साथ में लेना पड़ेगा। उसके भी किसानों को 500-700 की चपेट एक्स्ट्रा लगती है। तो हर तरीके से सरकार जो है गरीबों को किसानों को तंग ही कर रही है। काला परिवार की बहू विधानसभा में दोबारा उतरे काम का नहीं, अभी इसका फैसला तो विधानसभा चुनाव में पार्टी हाईकमान ही करेंगे। अभी इस बारे में सोचा नहीं है। अभी हमारा सारा फोकस जो है लोकसभा चुनाव पे है।